अरे रामबली वहां क्या कर रहा है? क्यों, बात क्या है? अरे रामबली, महारानी का यही है शयन कक्ष। हाँ, आओ। महारानी के शयन कक्ष है। हाँ रामबली, और रामबली मौका सुनहरा है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो हम कभी कामयाबी नहीं होंगे। इसलिए महारानी का खात्मा इसी वक्त करना है। एक बात बताओ रामबली, तुम खाली हाथ आए हो? कहे हाथ में ना कोई खंजर ली हो, ना कोई रिवॉल्वर? नहीं, औजार है हमारे की। औजार है? हाँ, कहाँ है? पैजामा में। हाँ? औजार पैजामे के अंदर है? कितना बड़ा है तेरा औजार? रामबली, हाँ, हम तेरे औजार को देखना चाहते हैं। नहीं, सबका नहीं दिखाई, मैंने टोना लगा दी। नहीं रामबली। अब बहन भाई ललचा जाओ, कह दियो हम हूं का। क्या क्या रे? वही जब तक हम तेरे औजार को देखेंगे नहीं तब तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं होगा। तुम जाना तो हम फर्जिन बात करेंगे। अरे वाह रामबली, जहका कहा वहका मिरोड़ दे। बिना औजार के हन बताओ नहीं कितना बड़ा ये। मेरा दिमाग नहीं कंप्यूटर है। और का? एक काम करो रामबली, हाँ, गेट की तरफ खड़े हो जाओ हाँ, और उधर नजर रखो। हाँ। कोई शख्स अगर उधर से आए तुरंत साले को खत्म कर देना। मारो यार। आहिस्ता बोलो। अगर महारानी जान गई तो सुबह होते ही हम दोनों फांसी के तख्ते पर चढ़वा दिए जाएंगे। मतलब धीरे धीरे बोले के हाँ हाँ रामबली। भाई, चौराहे के आए हैं ना, हाँ यह बात का कोई जान न पावे कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। हाँ, तो मारा यार। कह रहे हैं आहिस्ता बोलो। हाँ, भूल गए रहे। उधर खड़े हो जाओ। हम खड़े हैं, तुम मारे। बार बार वही आवाज में बोलता है। तो ठीक है रामबली, होशियार हो जाओ। हम महारानी का काम तमाम करने जा रहे हैं। आई नहीं मंत्री जी आपको शहर में आई। शहर में आई नहीं मंत्री जी आपको और महारानी पे वार करते हुए खा के टुकड़े पड़े जिनके खबर तुम्हें उनके संग में ये गद्दारी करते। मंत्री जी, तुमको शर्म नहीं आई? अरे जिनका नमक खाते हो उन्हीं के साथ ये मक्कारी। सेनापति जी, तो माफ कर दो खता मेरी सेनापति, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। माफ कर दो खता मेरी सेनापति, ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। था कि कहता कसम दोस्त मन इस घड़ी, था कि कहता कसम दोस्त मन इस घड़ी, ऐसी गलती कभी भी करूंगा नहीं। अरे और रामबली, हम लोग कहाँ जा रहे थे? दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और कहाँ आ गए? यही तो हमारे समझ में नहीं आ
हाँ रामबली, कुछ माइंड हमारा स्थिर नहीं है। कहो साइकिलिया कहाँ खड़ी है? वही तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे थे और कहाँ आ गए। है कौन सी साइकिल? हम दो जने राशन लावे जात रहे। राशन लाने जा रहा था? असल बात में इनके दिमाग नहीं काम कर रहा ना। क्यों? बैलान समझो, पागल हो गए पूरी तरह से। और तू? अरे अब तो हम ठीक हैं, या कि इनके साथ ही रहा तो कुछ दिन में बैलान है समझो। तू भी पागल हो जाएगा। हाँ, इनके दवाई चल रही ना। इन्हीं पागलपन की दवा चल रही है? इनका मतलब डॉक्टर से बात भर रही है। हाँ हाँ। नंबर लगवाए रहे तो जात रहे दवाई लावे। नंबर? हाँ, वही अस्पताल में। अरे नंबर? हाँ, मतलब लिखाए रहे। अच्छा अच्छा, तो इनका 82 नंबर रहा। 82 नंबर है तो शुद्ध बोल। नहीं, नंबर जो रहा 82 नंबर होगा। हाथ से दुई। हाँ वही। तो दवाई का जाट रहे नो, काज नहीं कहा से रत्ता भूल गए, नहीं आ गए दो जने। रास्ता भूल गए। तो इनका इलाज हुआ कि नहीं हुआ? चल रहा, इलाज चल रहा है। मजे के जांच कराए जावा। जांच हो गई? मजे के कौन कौन जांच हो गई? रिपोर्ट सब नॉर्मल आए रहे। रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही है? कौनो रिपोर्ट में भैया 1% मर्ज निकलता ही नहीं। कौन कौन सी जांच हुई? इनका एक्सरा करवावा, अच्छा अच्छा। अल्ट्रासाउंड करवावा, और? सिटी स्कैन करवावा। हाँ वो तो दिमाग की होती है। और का मजे के इनका खून निकलवावा। अच्छा, खून क्यों निकलवा दिया? जांच करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मजे के मराई करवावा। ये मराई क्या है रे? वो इतना बड़ा मिलत नहीं रे जांच में। अरे MRI है वो। हाँ हाँ हाँ, यम MRI, हम कहीं मराई कहा था। वही एक जांच बाकी है। वो कौन सी जांच है? आखिरी जांच है, वो फाइनल है। वो कौन सी जांच है? यही जांच में पूरी बीमारी निखरी हुई आई। अरे वो कौन सी जांच है, कुछ बताएगा? डॉक्टर कहे सब जांच करवा दियो भैया, यही जांच करवा दियो, तुम क्या करवा दे। करवाओ, कौन सी जांच है बताओ। मतलब इनके सब जांच हो गए साहब, खाली इनके पोस्टमार्टम बाकी है। ये बता है? कि पोस्टमार्टम जिंदे आदमी का होता है या कि मरे का? हम कबो करवाए नहीं ना, खाली नाव सुनी थे बस। हम ये मामले में कबो पड़े नहीं ना, ये तो इनके चक्कर में हम जांच पड़ताल में जुटे हैं। अरे पगले, पोस्टमार्टम मरे आदमी का होता है। चलो बच गया, नहीं जिन दिन में हम करवाए थे। तंत्र जी, हाँ सेनापति जी, सुनो मेरी बात, जो मैं कह रहा हूं गौर से सुनिए। और चलो माफ करता खता मैं तुम्हारा, चलो माफ। चलो माफ करता खता मैं तुम्हारा, चलो माफ करता खता मैं तुम्हारा, मगर ऐसी गलती न करना दोबारा, मगर अगर दोबारा ऐसी गलती किया तो समझ लो कि तुम्हारा सर होगा और मेरी शमशीर होगी। लेकिन मैं कौन होता हूं? माफ करने वाला मैं कौन होता हूं? अरे तुमने गुस्ताखी तो महारानी जी से किया है, गलती मानना है तो महारानी जी से मानना। चलो महारानी जी, हम न जाने कैसे अनजाने में यहाँ आ गए। हमसे जो भी खता हुई है, अपनी खता की गलती आपके चरण रज में अपना नतमस्तक रखकर अपने किए की क्षमा चाहते हैं महारानी जी, हमें माफ।
क्या कहा? अनजानी में आ गया है? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये तेरी पहली गलती है। ये तेरी पहली गलती है, इसलिए सोच समझ के माफ की हो। इसलिए मैं तुझे माफ करती हूँ। आइंदा याद रखना, अगर कोई भी गलती हुई तो तेरी फांसी होगी। ठीक है महाराज जी, राम रही, चलो। कोई गलती नहीं किया है? तूने कोई गलती नहीं किया है? नहीं, हम खड़े रहेंगे, हम कुछ बोली नहीं। अच्छा, चल तू भी महाराज से माफी मांग। जब हम गलती नहीं किए तो माफी काहे गया? गलती मानेगा क्यों? चोर के साथ रहने वाला क्या कहा जाएगा? है? जैसे चोर है हाँ। और उसके साथ कोई है तो वो क्या कहा जाएगा? कप्तान। बहुत मालूम नहीं हमका चोर के साथ रहने वाला भी चोर होता है। हमका कहा पता, हम पढ़े लिखे हैं नहीं ना, हमें मुँह जाऊँ साहेबान नहीं करत, हम कही दे। चलो अपनी गलती की माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ। फंस गए चक्कर में, फंसा दी चोर साला। हम जिंदगी में मेहररून के गोड़ नहीं छू। आज साला हमारा किस्मत ही खराब है। बताओ, वही दीपावली के दिन छुआ रहा है साला, बीचन मात फिर छुए के पड़ रहा है। क्या सोच रहा है? 1 घंटे सोच रहे कि गलती की है तो भाई भुगते के परबे करी। वो तो है ही। हाँ चलो चलो माता जी, लड़का समझ के माफ। तुम्हारा सर हाँ। और मेरा पैर एक होना चाहिए। मौत के द्वार है साहब। बताओ, मूड हम मेहररून के गोले बधाई एहतान के टहाल हम कबो जिंदगी में नहीं लगा दी। चलो लड़का समझ के माफ कर दियो महतारी। लड़का मान लो जांघी पर हग मारब तो जांग थोरो काटा जात, साफ कर दिन जात। सही कह रहा है। वही तरह हमहू का लड़का ही समझो। अब तो हम हगे खड़े न, ऐसी गलती हम दोबारा जिंदगी में, अगर दोबारा गलती हुई तो जिंदा भी नहीं बचोगे। क्या हुआ? हुआ क्या? आगे नहीं झुक रही। चलो ठीक है, तुम्हें माफ करती हूँ, जाओ। चलो लड़का है, लड़कन को वैसे गोलन तो नहीं गिराओगे। चलो माफ। समझदार तो काफी हो तुम। करवा लेना, समय देख लो। हाँ 12 के ऊपर होएगा। वाह वाह मेरे वफादार सेनापति, आज तुमने सही समय पर आकर मेरी जान को बचा लिया। नहीं महाराज जी, ये तो मेरा फर्ज है महाराज जी। वाह सेनापति, वाह सेनापति, फर्ज सेनापति का अदा कर दिया। जान मेरी बचाई यहाँ आए। जान मेरी बचाई यहाँ आए। फर्ज से नापति का अदा कर दिया। जान मेरी राजमाता, बचाई। ये सब मैंने कुछ ऐसा नहीं किया राजमाता। नहीं, मैं आपका नमक खाता हूँ, बस केवल नमक अदा करता हूँ राजमाता। सुनो मेरी बात राजमाता। कहिए। राजमाता मेरी बात मानो, अगर यहाँ रहना
तुम्हारा गंवारा नहीं। और तुम मेरे साथ चलिए अभी इस घड़ी। हाँ राजमाता। तुम मेरे साथ चलिए अभी इस घड़ी। इस महल में अब होगा गुजारा नहीं। तुम मेरे साथ चलिए। राजमाता। सेनापति। हाँ राजमाता। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ राजमाता। अगर तुम इस राजमहल में रहोगी राजमाता तो आज नहीं तो कल ये हरामजादा महामंत्री बलवंत सिंह आपकी जान के लिए घातक बन जाएगा। और राजमाता आपके जान के घातक नहीं बल्कि इस राज के वारिस का घातक बन जाएगा। इस राज के चिराग को बुझा देगा ये। यहां चिराग नहीं जलने पाएगा राजमाता। इसलिए मेरी बात मानो राजमाता। तुम अपने लिए नहीं अपने जान की परवाह ना करते हुए राजमाता जो तुम्हारे पेट में संतान पल रहा है राजमाता। हाँ। इस बच्चे के लिए इस वारिस के लिए इस राज को छोड़कर तुम मेरे साथ कहीं ना कहीं चलो राजमाता। आपके कहने का मतलब कि अगर मैं इस राजमहल में रहूंगी तो यह मंत्री बलवंत सिंह किसी न किसी दिन मेरी जान ले लेगा। हाँ राजमाता। अगर मैं मर गई, आप सच कह रहे हैं, आप सच कह रहे हैं सेनापति। अगर मैं मर गई तो इस विक्रमगढ़ का चिराग नहीं हमें कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन इस विक्रमगढ़ के चिराग को जरूर बचाऊंगी। हाँ राजमाता। सेनापति हाथ जोड़ के पूजाई से। आप मुझे लेकर कहाँ जाएंगे? राजमाता ऊपर वाला जहां चाहेगा, ऊपर वाला जहां चाहेगा मैं कहीं न कहीं आपको सुरक्षित जगह जरूर ले चलूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपकी बात को मानकर इस राजमहल को मैं इसी वक्त छोड़ देती हूँ। चलिए राजमाता। चलो। राजमाता क्या हुआ राजमाता? सेनापति क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा और ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। नहीं राजमाता, घबराओ नहीं राजमाता। राजमाता ये दर्द कैसा है राजमाता? हो रहा पेट में दर्द भारी मेरे, हो रहा पेट में दर्द भारी मेरे, लगता है पेट पीड़ा से मर जाऊंगी। जान उलझन में मेरी पड़ी इस घड़ी, जान उलझन में मेरी पड़ी इस घड़ी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। राजमाता ये बताइए ये दर्द कहीं प्रसव पीड़ा का तो नहीं राजमाता? अरे भगवान, मेरे भगवान मैं क्या करूं इस घड़ी, मेरे भगवान मैं क्या करूं इस घड़ी,
कुछ समझ में हमारे है आता। तुम्हारी दशराजमा देख करके तुम्हारी दशराजमा मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। राजमाता क्या करूं? हे भगवान, इस जगह तो कोई ना कोई नारी की जरूरत थी, कोई स्त्री होती तो कुछ मदद मिलती। मैं क्या करूं प्रभु? सेनापति जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी जा किसी डॉक्टर को बुलाओ, अभी जा किसी, अभी जा किसी डॉक्टर को बुलाओ, अभी जा किसी डॉक्टर को बुलाओ, नहीं आप जग में मुझे जिंदा पाओ। और धरो धीर दिल में अभी जल्द जाओ, धरो धरो धीर दिल में अभी जल्द जाओ, धरो धीर दिल में अभी जल्द जाओ, अभी जाके मैं डॉक्टर को बुलाऊं, अभी जाके मैं। राजमाता आप धैर्य रखिए राजमाता, ऊपर वाला सब ठीक करेगा राजमाता। हाँ मैं जाता हूँ, कोई ना कोई डॉक्टर बुलाकर जल्द लेकर आऊंगा राजमाता। हे प्रभु, मैं जंगल में छोड़कर जा रहा हूँ, राजमाता की रक्षा करना प्रभु, राजमाता की रक्षा करना। मैं जाता हूँ, कोई ना कोई नर्स जरूर ढूंढ कर लाऊंगा या कोई डॉक्टर लेकर आऊंगा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा मेरे लाल। मेरे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। आज मेरे कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है, लेकिन मुझे अपने स्वामी जी की बात याद आई
मेरे स्वामी जी ने कहा था कि प्रिय, जब तुम्हारी कोख से कोई संतान जन्म ले तो उस बच्चे के गले में ये हीरे का माला डाल देना और बच्चे का नाम हीरा रखना। आज मैं अपने बेटे का नाम हीरा रखती हूँ, लेकिन दुख की बात तो मुझे ये है कि अगर ये मेरा बेटा राजमहलों में पैदा हुआ होता तो कितनी खुशियां मनाई जाती, कितना धन दौलत लुटा दिया जाता। मैं कितनी अभागन हूँ, मेरा बच्चा कितना अभागा है। खैर कोई बात नहीं है बेटा, खुशी की बात तो है ना, इसलिए कि मेरे कोख से बेटा पैदा हुआ है। ए मुन्ना, अरे जुग जुग जिया तू ललनवा, भवनवा के भाग जागे हो रनिया लाल हुई है, कुलवा के दीपा के मनवा में आस लागे हो रनिया लाल हुई है, कुलवा के दीपा के मनवा में आस लागे हो। राम दुलारे वर्मा जी, राम दुलारे वर्मा जी बाबा द्वारे की तरफ से महारानी जी के बच्चा पैदा हुआ, इस खुशी में 20 रुपया निछावर दे रहे हैं। अखिया तो मम्मी जैसे, अखिया तो